बिरसा न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शकों के एक शोध और उस शोध का शोधकर्ताओं ने न्यूयॉर्क राज्यों में बर्बन वायरस के पहले मामला का पुष्टि किया है, जो लॉन्स्टर टिक्स द्वारा फैलाया जाने वाली एक दुर्लभ और संभावित रूप से गंभीर संक्रमण है। दर्शक, लॉन्ग आइलैंड पर हुए इस खोज से ये चिंता बढ़ गया है कि अन्य मामले को टिक से होने वाली अधिक परिचित बीमारियों के साथ भ्रमित किया गया होगा, खासकर इसीलिए क्योंकि लक्षण मिलते जुलते हैं और कोई व्यापक रूप से उपलब्ध निदान परीक्षण मौजूद अभी भी नहीं है। इस संदर्भ में स्टोनी ब्रुक मेडिसिन के नेतृत्व में किए गए और अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन में प्रकाशित एक निष्कर्ष से पता चलता है कि यह वायरस क्षेत्र में वर्तमान मामले की संख्या से कहीं अधिक फैल चुका है। दर्शक, बर्बन वायरस की पहचान सबसे पहले 2014 में कांसास के बर्बन काउंटी में हुई थी। तब से केवल कुछ ही संक्रमणों के मामला सामने आया है, जहां मुख्य रूप से मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में। हालांकि लॉन्स्टर टिक पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में फैल चुका है, जिससे वायरस का फैलने का नया अवसर पैदा हो गया। दोस्तों, कई अन्य जीवाणु संक्रमण का विपरीत जो टिक्स द्वारा फैलता है, बर्बन वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। इसके लिए कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपचार भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों का बुखार, अत्यधिक थकान, सिर दर्द, शरीर में दर्द, मतली और त्वचा पर चकत्ते हो सकता है। इन व्यापक लक्षणों के कारण इस संक्रमण की अन्य टीक संबंधी बीमारियों से अलग पहचानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लॉन्स्टर टिक एलिक्रियोसिस और टुलारोमिया वो फैला सकता है और अल्फा गेल सिंड्रोम से भी जुड़ा हुआ होता है, जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है और लाल मांस से एलर्जी के कारण बन सकती है। दोस्तों, टिक की काटने के बाद जब कोई मरीज बीमार हो जाता है तो डॉक्टर अक्सर इन अधिक ज्ञात स्थितियों पर विचार करता है, जहां बर्बन वायरस का पता नहीं चल पाता, क्योंकि अधिकांश चिकित्सकों ने इसे पहले कभी नहीं देखा होता और वो निदान की पुष्टि के लिए मानक व्यावसायिक परीक्षण नहीं करा सकते। इसीलिए स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय की रेनेसास स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभागों का प्रोफेसर और टिक जनित रोग क्लिनिक का निर्देशक प्रमुख लेखक डॉक्टर लुइस मार्कोस कहता है, न्यूयॉर्क और पूर्वोत्तर में लोन स्टार टिक की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ इनकी घनी आबादी है और जब कोई व्यक्ति बर्बन वायरस से संक्रमित होता है तो इसका लक्षण अन्य टिक जनित संक्रमणों का समान होता है। इन्हीं कारणों से बर्बन वायरस हमारे क्षेत्र में हमारी सोच से कहीं अधिक प्रचलित होने की संभावना है और अन्य मामले का निदान नहीं हो पा रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।